मैं राजेंद्र कुमार आप सभी का बॉटनी क्लास में स्वागत करता हूं। बॉटनी क्लास में आज की फैमिली है एस्केलिपिडेसी। एस्केलिपिडेसी फैमिली के इस पार्ट में इस फैमिली के फ्लोरल कैरेक्टर्स, प्रिमिटिव कैरेक्टर्स एंड एडवांस कैरेक्टर्स की स्टडी करेंगे। फ्लोरल कैरेक्टर्स। इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस सामान्यतः डाइकेजियल साइन प्रकार का होता है। यह लीफ की एक्साइल में उत्पन्न होता है। कुछ केसेस में इनफ्लोरेसेंस ग्रेसिमोस प्रकार का भी होता है, जबकि एस्केलिपियास में इनफ्लोरेसेंस अम्बुलेट प्रकार का होता है। इनफ्लोरेसेंस फ्लोरल एक्सिस या मदर एक्सिस या पेडंकल पर फ्लावर्स के अरेंजमेंट को इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस। इस प्रकार के इनफ्लोरेसेंस में मेन एक्सिस कंटिन्यू ग्रो करता है। इस पर एक्रोपिटल मैनर में पैडिसलेट फ्लावर लगे हुए रहते हैं। रेसिमोस, जिसमें पैडिसलेट फ्लावर एक्रोपिटल मैनर में लगे हुए रहते हैं, तब इसे रेसिम कहते हैं। एक्रोपिटल मैनर का मीनिंग है इनफ्लोरेसेंस एक्सिस के लोअर साइड में मैच्योर फ्लावर, जबकि अपर साइड में यंगर फ्लावर प्रेजेंट होते हैं। अम्बल इनफ्लोरेसेंस। इस प्रकार के इनफ्लोरेसेंस में प्राइमरी एक्सिस कंपैरेटिवली शॉर्ट होता है। इसमें अनेक फ्लावर्स के पेडिसिल्स एक कॉमन पॉइंट से निकलते हुए दिखाई देते हैं। जिस प्रकार अम्ब्रेला में स्पॉक्स निकलते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, अम्बल इनफ्लोरेसेंस में सेंटर में यंगर फ्लावर, जबकि पेरिफेरी की ओर मैच्योर फ्लावर प्रेजेंट होते हैं। फ्लावर के ग्रुप्स के बेस पर प्रेजेंट ब्रैक्ट की वर्ल को इनवोल्यूकर कहते हैं। साइमोस इनफ्लोरेसेंस। इसमें फ्लोरल एक्सिस या इनफ्लोरेसेंस एक्सिस या पेडंकल के टर्मिनल पर फ्लावर बनने के कारण इसकी ग्रोथ रुक जाती है। फ्लावर ब्रैक्टिएट, ब्रैक्टियोलेट, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक इन सेरोपोजिया, hermaphrodite, पेंटामेरस एंड हाइपोगाइनस। ब्रैक्टिएट फ्लावर। इस प्रकार के फ्लावर में फ्लावर के पेडिसिल या फ्लावर के बेस पर ब्रैक्ट प्रेजेंट होती है। इसे फ्लोरल फॉर्मूले में कैपिटल बी स्मॉल आर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ब्रैक्टियोलेट फ्लावर। इसमें फ्लावर के पेडिसिल पर ब्रैक्ट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं। इसे फ्लोरल फॉर्मूले में स्मॉल बी आर
एल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, फ्लावर को एंट्रोपोस्टीरियर, मीडियन, डायगोनल प्लेन, यदि इन तीनों प्लेन से कट किया जाता है तब दो इक्वल हाफ पार्ट्स में डिवाइड होता है, तब ऐसे फ्लावर को एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर कहते हैं। इसे फ्लोरल फॉर्मूले में सर्किल में प्लस के सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि जाइगोमॉर्फिक फ्लावर में फ्लावर तीनों प्लेन में से केवल एक प्लेन के द्वारा ही दो इक्वल हाफ पार्ट्स में डिवाइड होता है। इसे फ्लोरल फॉर्मूले में सर्किल में वर्टिकल लाइन के द्वारा या परसेंटेज सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर में एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम दोनों प्रेजेंट होते हैं। इसे फ्लोरल फॉर्मूले में इस सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। पेंटामेरस, ऐसे फ्लावर में सेपल एंड पेटल्स की संख्या 5 या 5 का गुणज होती है। हाइपोगाइनस फ्लावर, इस प्रकार के फ्लावर में ओवरी सुपीरियर एंड कैलिस कोरोला एंड्रोसियम ओवरी के नीचे प्रेजेंट होते हैं। इसे फ्लोरल फॉर्मूले में कैपिटल जी अंडरलाइन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। कैलिस, सेपल्स 5, पॉलीसेपलस, एस्टिवेशन, क्विंक्विंशियल या इम्ब्रिकेट या वॉल्वेट प्रकार का होता है। पॉलीसेपलस कंडीशंस में सेपल्स फ्री होते हैं। इसे फ्लोरल फॉर्मूले में K5 विदाउट ब्रैकेट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। एस्टिवेशन, बर्ड कंडीशन में सेपल एंड पेटल्स किस प्रकार से अरेंज रहते हैं, इसे एस्टिवेशन कहते हैं। वॉल्वेट एस्टिवेशन, वॉल्वेट एस्टिवेशन में सेपल या पेटल्स की मार्जिन्स या एजेस एक दूसरे के पास पास होते हैं, ये ओवरलैप नहीं करते हैं। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, इस प्रकार के एस्टिवेशंस में पांचों सेपल्स या पेटल्स में से एक सेपल या पेटल पूर्णतः अंदर की ओर, जबकि एक सेपल या पेटल पूर्णतः बाहर की ओर होता है, जबकि शेष 3 सेपल या पेटल्स ट्विस्टेड प्रकार के होते हैं। क्विंक्विंशियल एस्टिवेशन, इस प्रकार के एस्टिवेशन में पांचों सेपल्स या पेटल्स में से 2 सेपल्स या पेटल्स कंप्लीटली अंदर की ओर, जबकि 2 अन्य सेपल्स या पेटल्स कंप्लीटली बाहर की ओर प्रेजेंट होते हैं। और शेष एक सेपल या पेटल ट्विस्टेड कंडीशन में प्रेजेंट होता है। कोरोला, पेटल्स 5, ऑर्डिन एंटीरियर, गेमोपेटलस। कोरोला सामान्यतः शेप में रोटेट प्रकार का होता है, लेकिन जिम्निमा में कैम्पानुलेट एंड क्रिप्टोस्टेजिया में इनफंडिबुलिफॉर्म प्रकार का होता है। कोरोला पर स्पेशल आउटग्रोथ्स प्रेजेंट होती हैं, जिनको कोरोलेरी कोरोना कहते हैं। सेरोपोजिया में इसके द्वारा नेक्टर सिक्रेट किया जाता है। एस्टिवेशन वॉल्वेट या ट्विस्टेड प्रकार का होता है। गेमोपेटलस, इसमें पेटल्स जुड़े हुए होते हैं। इससे फ्लोरल फॉर्मूले में कैपिटल C5 विथ ब्रैकेट्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑर्डिन एंटीरियर में 5th पेटल
मदर एक्सिस से दूर प्रेजेंट होता है। कैम्पानुट कोरोला में शेप कोरोला की घंटी जैसी होती है, जबकि इनफंडिबुलिफॉर्म में कोरोला की शेप कीपाकार होती है। एंड्रोसियम स्टेमेन्स 5 होते हैं जो स्टिग्मा से जुड़कर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे गाइनोस्टेजियम कहते हैं। एस्केल्पेडेसी में प्रत्येक स्टेमेन 2 पोलिनिया के द्वारा रिप्रेजेंट होता है। दोनों पोलिनिया अपनी अपनी रेटिनाकुलम के द्वारा एक डिस्क कार्पुस्कुलम से जुड़े हुए रहते हैं। इस प्रकार दोनों पोलिनिया, दोनों रेटिनाकुलम एंड कार्पुस्कुलम मिलकर एक स्ट्रक्चर या यूनिट का फॉर्मेशन करती है जिसे ट्रांसलेटर कहते हैं। ट्रांसलेटर पॉलिनेशन में सहायक होती है। गाइनोसियम बाइकार्पेलरी प्रकार का होता है। दोनों कार्पल्स की ओवरी फ्री होती हैं, लेकिन इनकी स्टाइल्स का एपाइसेस पेल्टेड स्टिग्मा या पेंटागोनल स्टिग्मा से जुड़ा हुआ रहता है। ओवरी सुपीरियर unilocular with many ovules and marginal placentation युक्त होती है। फ्रूट एंड सीड फ्रूट 2 फॉलिकल्स का होता है। दोनों फॉलिकल्स पास पास या दूर दूर रहते हैं। ये शेप में अलग अलग होते हैं। ये मेम्ब्रेनस टू बूटी प्रकार के होते हैं। सीड्स फ्लैटेंड होते हैं जिन पर सिल्की हेयर का टफ प्रेजेंट होता है। सीड्स डेंस एंडोस्पर्म युक्त होते हैं। प्लेसेंटेशन ओवरी के अंदर ओव्यूल्स एंड प्लेसेंटी किस प्रकार से अरेंज रहते हैं, इसे प्लेसेंटेशन कहते हैं। मार्जिनल प्लेसेंटेशन इस प्रकार के प्लेसेंटेशन में ओवरी मोनोकार्पलरी एंड यूनिलोक्युलर होती है। इसमें वेंट्रल स्ट्रक्चर के रीजन में सिंगल लॉन्गिट्यूडिनल प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है। स्ट्रक्चर ऐसी लाइन होती है जिसके द्वारा फ्रूट ओपन या स्प्लिट होता है। फ्लावर फ्लोरल फॉर्मूला ब्रैक्टिएट ब्रैक्टियोलेट एक्टिनोमॉर्फिक हर्मेफ्रोडाइट K5 C5 with bract A5 G2 with bract underline and gyneandrous. Floral diagram bracteate bracteolate actinomorphic hermaphrodite sepals 5 polysepalous odd in posterior quincuncial aestivation petals 5 gamopetalous odd in anterior twisted aestivation
Stamens 5, present age, Pollinia, Gynoecium, bicarpellary, both carpels are free but united by apices of styles and pentagonal stigma, marginal placentation. Primitive characters of Aesculapidaceae. Plant mostly shrubs, rarely herbs, leaf simple, flowers hermaphrodite, hypogynous, actinomorphic, calyx polysepalous, gynoecium, partially apocarpous, marginal placentation, fruit usually एटेरियो of follicles, seeds, एंडोस्पर्मी सभी प्रिमिटिव करेक्टर्स हैं। एडवांस करेक्टर्स lips access to plate usually opposite, corolla gamopetalous, corona present, stamens epipetalous, anther coherent with stigmatic disc to form gynospasium. Pollen grains are grouped to form pollinia, carpels to seeds covered with hygroscopic hairs आदि इस फैमिली के एडवांस करेक्टर्स हैं। गाइनोस्टेजियम यह एस्किलिपिडेसी फैमिली का करेक्टर है। इसमें स्टेमेंस गाइनोसियम से जुड़े हुए रहते हैं, जबकि गाइनोस्टेमियम ऑर्किडेसी फैमिली का करेक्टर है। इस प्रकार स्टूडेंट्स इस फैमिली में या एस्किलिपिडेसी के इस पार्ट में एस्किलिपिडेसी फैमिली के फ्लोरल कैरेक्टर्स, प्रिमिटिव कैरेक्टर्स एंड एडवांस कैरेक्टर्स की स्टडी की। थैंक्स।